2019 और 2014 के अमेठी के लोकसभा नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी जरा समझ लीजिए कि नतीजे किस तरीके के रहे थे। तो देखिए, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी वहां पर आमने सामने थे। 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2014-19 दो चुनाव की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम 2014 की बात करें तो 4,08,600 के करीब वोट मिले थे राहुल गांधी को। आप देखिए 4 लाख, और वही दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की बात करें तो उनको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। तो ये गैप नजर आया था और इसमें देखिए राहुल गांधी ने ज्यादा वोट हासिल किए थे, वो जीते थे। अब हम 2019 की बात करते हैं। 2019 में क्या हुआ था, अगर दोनों नेताओं की बात करें तो उसमें राहुल गांधी को कम वोट मिले थे, स्मृति ईरानी को ज्यादा वोट। 4,67,000 से ज्यादा वोट मिला स्मृति ईरानी को 2019 में, और राहुल गांधी को 4,12,000 के करीब ये वोट मिला था। तो इस तरीके से ये 2014 से 2019 के नतीजे बिल्कुल अलग हुए और उन नतीजों को ही समीर चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल। और रवि, अगर अमेठी सीट का इतिहास हम देखें तो 1967 से लेकर अब तक सिर्फ 2 बार कांग्रेस पार्टी हारी है। 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने राहुल गांधी। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोटों से हराया और 2019 में पासा पलटता है। स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से राहुल गांधी को करारी शिकस्त दे दी अमेठी सीट से। हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र वशिष्ठ जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, सैम पित्रोदा बड़ी अहम बातें कर रहे हैं और उनके मुताबिक राहुल गांधी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, गंभीर हैं कि ईवीएम में कोई खेल हो सकता है। ये बयान जो है, कांग्रेस पार्टी क्या राहुल गांधी और सैम पित्रोदा खास करके जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे सहमत है? पार्टी आपके साथ है? पार्टी ही नहीं, नमस्कार, मैं फिलहाल यूनाइटेड किंगडम से बात कर रहा हूँ, यूएसए से नहीं। अच्छा। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या किसी को शक है कि सैम पित्रोदा नॉलेज के मामले में कि कोई कमी है? सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जनक हिंदुस्तान में माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं? जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए आईटी रेवोल्यूशन लाया हो, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि सिटीजन कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद उनके जो मन में शंका थी वो पुख्ता होती जा रही है और इंडिया ब्लॉक भी मानता है। और उनका इशू है कि जब से वीवीपैट का वो अब स्टैंड अलोन नहीं रह पाई है और ये इशू जब से चालू हुए हैं, उनकी बातों को अच्छे से समझिए। और आज देश के अंदर जो शंका है उन पे उनकी मोहर लगती है। हाँ, अब इस ईवीएम मशीन पर शंका जो है वो पुख्ता होता जा रही है और हमें चाहिए, किसी भी देश में अगर कोई शंका आई है तो उसका शंका का निवारण होना चाहिए। उस निवारण की बजाय हर आदमी बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन शंका तो इस देश के लोगों को, इस देश की जनता और इस देश के वोटर्स को इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि पूरी तरह से दुरुस्त व्यवस्था है ईवीएम की, और क्योंकि सैम पित्रोदा का ताल्लुक कांग्रेस से है इसलिए उनके बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। कहा यह भी जाएगा कि अभी से हार का बहाना आप लोग ढूंढने लगे। ये यही गलत है, उनकी बात को पूरा समझिए। उन्होंने कहा जब से ये कमीशन की रिपोर्ट आई है तो वो शंका पुख्ता होती जा रही है। और उन्होंने, आप देखिए ना, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की पिछली 5 नियुक्तियों को देखो, जिस प्रकार से उसमें हर आदमी को शंका लग रही है। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इन्होंने एकदम बदल दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हिस्सा होते, अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन एक राजनीतिक तर्क हो सकता है, लेकिन हर साल या हर दफा जो चुनाव हो रहे हैं, आप इस चीज को भी तो ध्यान देखिए कि वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट बढ़ता है, यानी कि लोगों का सिस्टम में विश्वास है। सिद्धार्थ यादव जी के पास एक रिएक्शन, आपकी बात पे रिएक्शन लेंगे। सिद्धार्थ यादव जी, एक बात तो ये जो कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसके कंडक्ट पर, तो फिर हर साल अलग अलग चुनाव में हम वोटर टर्नआउट को बेहतर होते हुए कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये प्रतीक है इस बात का? और दूसरा, वीवीपैट की डिमांड भी विपक्ष की तरफ से की गई कि वीवीपैट दिया जाए और लोगों को वो स्लिप दी जाए, और दूसरी तरफ अब ईवीएम पे भी सवाल है कि वो स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं रह गया है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? आप लोग चुनाव जीतते हैं तो क्या वो ईवीएम की वजह से जीतते हैं? हारते हैं तो वो भी क्या ईवीएम की वजह से हारते हैं? देखिए, मैं एक युवा हूं और स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे तो एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते थे
जो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस में जब कमजोर रह जाते थे तो कहते थे इस बार क्वेश्चन बहुत मुश्किल आए, इस बार पेपर बड़ा लेंदी था, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हमसे पूछा गया। और जब वो ठीक कर जाते थे तो कहते थे इस बार तो हमने इतनी जम के पढ़ाई करी कि हमारे ही कारण से हम ठीक हो पाए। ये जो पूरा अपनी परफॉर्मेंस जो खराब हो पाई है इस पूरे इंडी ब्लॉक की या कांग्रेस पार्टी की स्पेसिफिकली, उसको एक ऐसे सेटअप पे मरना या हमारे इंस्टीट्यूशंस पर मरना या हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस पर मरना, मैं मानता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं या सैम पित्रोदा क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वो अमेठी से हार जाते हैं तो वहां पर ईवीएम खराब है, वायनाड से जीत जा रहे हैं तो ईवीएम वहां पर ठीक है, अमेठी से 2014 में जीते थे तब ठीक थी, 19 में आकर स्मृति जी ने खराब कर दी। जब जहां देश का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन आपको आकर के बता रहा है कि आपकी नीतियां गलत हैं, वो आपको पसंद नहीं कर रहे, तो इसको कहीं और नहीं मरना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने वीवीपैट पर कही कि स्टैंड अलोन में प्रॉब्लम है, नहीं है, ये वीवीपैट जोड़ी गई ऐसा सैम पित्रोदा ने कहा है। वीवीपैट कल और आज तो नहीं जोड़ी गई, वीवीपैट को जोड़े हुए समय हो गया। जो आईटी के जनक है हमारे देश में, इनकी बड़ी बड़ी उपाधि इनके पास है, उनको इतना समय लग गया जानने में कि वीवीपैट के साथ ऐसा क्यों होता है। और हमारी जो वोटिंग होती है वो सीक्रेसी के तहत होती है। अब वो चाह रहे हैं कि उसमें से पर्ची भी बाहर निकल जाए, पर्ची एक डब्बे में भी डाली जाए, वो डब्बे में से पर्ची की गिनती भी करी जाए। पर्ची डब्बे में नहीं डली और बाहर जाके राहुल जी को दिखा करके 100 रुपए ले लिए किसी ने कि देखो राहुल जी मैं आपके वोट डाल कर आया हूं, आप मेरे को पैसा दे दो जैसा राहुल जी चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये हमारी वोटिंग प्रोसेस एक सीक्रेट प्रोसेस है। मैं तीसरी बात और बोलना चाहता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था मान्यवर, मैं तीसरी अपनी बात पूरी कर रहा हूं।